अब आपको दिखाते हैं करौली सरकार का सबसे नया दरबार लाइव, चमत्कार वर्सेस विश्वास का तर्क से आमना सामना। ये शो चमत्कार के दावों की पड़ताल है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हमारा मकसद सच को सामने लाना है। जी न्यूज किसी भी दावों की पुष्टि नहीं करता। नमस्कार, जी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद करौली सरकार के दरबार से स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं कानपुर में करौली सरकार के आश्रम में मौजूद हूं और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये देख रहे हैं आप यज्ञ के दौरान आहुति देते हुए नजर आ रहे हैं मुझे करौली सरकार। दरअसल क्या है कि इसके पहले भी मैंने कई साक्षात्कार किए करौली सरकार के, लेकिन इसके बावजूद मेरे मन में कई सवाल रह गए हैं, कई ऐसे प्रश्न जिनका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। और उसमें सबसे प्रमुखता के साथ एक सवाल यह है कि क्या वाकई में कोई चमत्कार होता है? क्या गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? सवाल ये कि आखिर यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये बाधा विघ्न से अपने आप को यहाँ मुक्त करने के लिए आते हैं कि यहाँ पर करौली सरकार इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वैदिक प्रक्रिया से, जो कि इनका दावा है? तो आइए इन्हीं से ज़रा समझते हैं, जानते हैं आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। इन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनसे अभी बात कर पाएँ। गुरुदेव, अभी आपसे बात हो सकती है हमारी? ये अजीबोगरीब जो हरकत हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये क्या भूत प्रेत का साया है? क्या है? क्या इसे ठीक करते हैं आप? ये कोई भूत प्रेत नहीं है। ये केवल ऊर्जा का जो असंतुलन है, इम्बैलेंस है, वो वही है। स्मृतियों का इम्बैलेंस है। जैसे कोई पुर्जे होते हैं, क्रम से लगे होते हो तो मशीन काम करती है। अगर पुर्जे आगे पीछे कर दिए जाएँ या कम ज़्यादा हो जाए तो मशीन काम करना बंद कर देगी या उटपटांग काम करेगी, वही है। तो हाँ, तो ये मनुष्य जो है उसमें जो स्मृतियों का हेर फेर है आगे पीछे, मैं भी ये कह रहा हूँ कि अंधविश्वास है। मैं भी यही कहता हूँ कि इस अंधविश्वास से बचना है। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये केवल ऊर्जा का इम्बैलेंस है। इन्हें आप ठीक कैसे करेंगे? मैं बुलाऊं किसी को? मैं बुलाऊं? आप कहिए तो। ये हो जाए उसके बाद आप बुलाइएगा, क्योंकि अभी तो सब आवेश ऊपर आएगा, स्मृतियाँ नकारात्मक ऊपर आएंगी और फिर वो सब नष्ट होंगी यज्ञ के दौरान और फिर आपको एकदम शांत मिलेंगी। जब मैं यहाँ पर पहुँचा आपके दरबार में, जब आप वहाँ पर वैदिक प्रक्रिया कर रहे थे, मैंने यहाँ पर देखा सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे आपके साथ लगातार वो भजन कीर्तन कर रहे थे, इसमें हिस्सा ले रहे थे। लेकिन कई लोग ऐसा लगा कि कुछ व्याधि से ग्रसित हैं, किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी मनोविकार से ग्रसित हैं, जिसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का साया होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नजर आए। तो क्या आपके दरबार में वाकई इसका कोई इलाज होता है? मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका लाइव टेस्ट यहाँ पर हो जाए। आप क्या वाकई उनको इस कष्ट से मुक्ति देते हैं? एक सज्जन मुझे यहाँ बहुत देर से दिख रहे थे। आपके साथ ये कौन है? आप खड़े हो सकें अगर आप खड़े हो पाने की स्थिति में हो। आपकी बेटियाँ हैं? ये मेरी बेटी है। अच्छा। और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी करेल से प्रमोद कुमार। अच्छा, क्या हो गया है इनको? यह जन्म से विकलांग थी। जब से मैं दरबार आया हूँ, हालांकि मैं दरबार से 2019 से जुड़ा हूँ, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से मैंने प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई और घर पे जो है अपना आराधना, प्रार्थना, पूजा। नहीं, आपने डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाया? क्या चिकित्सकों के पास गए थे? डॉक्टरों को एम्स में दिखाया। एम्स में कहाँ पे? दिल्ली। एम्स दिल्ली में दिखा लिया आपने? दिखाइए जरा इनको। इसका ये कोई इलाज नहीं था। ये उठ बैठ नहीं सकती थी, अपने से कुछ कर नहीं सकती थी। और आज दरबार की हमारे ऊपर कृपा है, जो अपने से ये स्नान धोना और अपना। आपने 1 मिनट, लेकिन मैं तो देख पा रहा हूं कि अभी भी थोड़ी ये परेशान है, त्रस्त है। क्या इनका कुछ इलाज परमानेंट संभव है क्या, आप जो वैदिक रीति रिवाज से करते हैं गुरुदेव? उसका इलाज चल ही रहा है। इनको जरा दिखाते रहिए आप। हाँ, उसका इलाज चल ही रहा है, क्योंकि इसका कोई इलाज संसार में नहीं है। इसका इलाज संसार में है ही नहीं, इसीलिए तो एम्स ने हाथ उठा दिए। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जब वो हाथ उठा रहा है कि नहीं ठीक हो सकता, उसके बाद ये स्वस्थ हुई है। इतना आपने इसके पुराने वीडियो देखिए तो उठ भी नहीं, ये हिल भी नहीं सकती थी। आज वो खड़ी आपके सामने वहाँ। हाँ, ये अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे बहुत देर से। इन्होंने यहाँ तक कि अपने कपड़े भी लगता है शायद फाड़ दिए, पता नहीं क्या हो गया। अजीबोगरीब हरकत नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये स्मृतियाँ हैं। अच्छा, पूरे होश में रखा जाए, फटा हुआ सिर जोड़ दिया जाए, शुद्ध, और कमर जोड़ दी जाए जो कटी हुई, बैलेंस, शुद्धि, शिव, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
बैलेंस। आँख खोलो, अब ये होश में है। अब कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ। ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पहले क्या लग रहा था आपको? सर भारी लग रहा था और फिर हाथ पैर हिल रहे थे। अपने आप हाथ अब ठीक है आप? अभी नहीं हिल रहा है। मैं बाय क्वालिफिकेशन फिजिशियन हूँ और मैं रोज़ हर दिन ऐसे बहुत से बच्चों को देखती हूँ जिनकी कोई ना डायग्नोसिस हो सकती है, लेट्स से डायग्नोसिस हो भी गई तो एंड लाइन ये है कि उनका क्योर नहीं है। हम उनको मैनेज कर सकते हैं लेकिन उसके कॉस्ट में हम उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी दे रहे होते हैं। आप अमेरिका में कहाँ पे डॉक्टर हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में। क्या आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है जहां आपने देखा हो कि जहां डॉक्टर सरेंडर कर चुके हों, वहां इनके इलाज से, करौली सरकार जी की वजह से किसी को स्वास्थ्य लाभ हुआ हो? मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ। बिना पारिवारिक डिटेल में गए हुए मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बाबा को, माँ को, गुरुदेव की कृपा को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में उतरते हुए देखा है। वैदिक प्रक्रिया जब यहाँ पर आप कर रहे थे, वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे आप, बहुत सारे लोगों को जो मैंने देखा अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, अस्त व्यस्त त्रस्त नजर आ रहे थे। फिर तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भूत प्रेत भगाने वाली चीज चल रही है, कहीं पाखंड को तो नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? ये क्या है, थोड़ा समझाइए। अगर आप कहते हैं कि साइंस है तो कैसे हम समझें इसे? यही तो दरबार इस पाखंड को तोड़ता है। यहाँ भूत प्रेत का तो नाम भी नहीं लिया जाता है। ऐसा कोई है जिससे भूत प्रेत का नाम यहाँ लिया जाता हो? यहाँ भूत प्रेत का नाम भी नहीं लिया जाता। यहाँ डराया नहीं जाता, डर को ख़त्म किया जाता है, पहली बात। और वो डर समाप्त होता है स्वयं के विश्वास से। अगर स्वयं पर विश्वास नहीं है तो हमेशा भयभीत रहेंगे, हमेशा भय से भरे रहेंगे। अभी तो ये आए हैं, प्रक्रिया में शुरुआत हुई है, ये दरबार ज्वाइन करेंगे। दरबार अनुष्ठान करा रहा है निःशुल्क। ये हर दरबार में आएंगे, 11 दरबार में ज्वाइन करने हैं। हर व्यक्ति करेगा तो स्वस्थ होता ही जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने भूत प्रेत की बात की, दरबार भूत प्रेत का खंडन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है व्यक्ति कोई आपको खा जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। और कभी कभी अपना जो बॉडी होता है लड़कों वाला फील नहीं आता, अजीब लगता है क्या है। नहीं, मैं भी थोड़ी देर पहले आपको देख रहा था, आप जिस तरह से हरकत अजीबोगरीब कर रहे थे। पता नहीं मैं लड़का हूँ क्या हूँ, कभी कभी अजीब होता है। ये गुरुजी समाधान बताइए, कह रहे हैं। मुझे कभी कभी होता है। अभी बच्ची को क्या है, अभी खुद ही नहीं समझ में आता है कि लड़का है कि लड़की है। अच्छा, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है? मुझे खुद समझ नहीं, अपना जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे आप? नहीं, हाँ मतलब सब बोलने कोई वो नहीं है हेजिटेशन। मैं कभी कभी ऐसा अपने को पूरा पुरुष नहीं महसूस कर पाते, अपने आप को मैं वो नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसा लगता है। और देखिए अभी महसूस करेंगे, अभी देखिए अभी महसूस करेंगे अपने आप को पुरुष। आंखें बंद करो बेटा। जो स्मृतियां हैं जो किन्नर देवताओं की, आगे लाई जाए, किन्नर देवताओं की स्मृति आगे। कभी इनके पूर्वजों ने किन्नर देवताओं का अपमान किया है, वो स्मृतियां हैं। ये इसीलिए ताली बजाने लगते हैं कभी कभी। पूछिए, बताएंगे, पूछिए, ऐसा है? हाँ गुरुजी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी सबके सामने था ये, और मुझे कोई हेजिटेशन भी नहीं है कहने में, क्योंकि मुझे पता है दरबार में ही समाधान है। और अभी सब नष्ट होंगी। अभी इसकी सब, मुझे पहले कुछ नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। फिर आपका वीडियो देखे तो सामने आने लगा, और माँ बाबा से बहुत अभी वो कर रहे थे। और अभी जैसे वो स्मृति आगे आएगी, इनका ताली बजाने का मन अभी भी होगा। अभी आएगी स्मृति। नहीं छोड़ूंगी मैं इसको, नहीं पढ़ने दूंगी मैं, नहीं पढ़ने दूंगी मैं। इंजीनियर कॉलेज में मैंने छोड़वा दिया, क्या कर लेगा बोल। मैं एक्ट करती हूँ अच्छे लड़कों को। ये देख सकती हैं, बात करिए अब आप। ये किन्नर देवताओं का श्राप है, वो स्मृतियाँ हैं। क्या कर लेगा ये स्मृति? नहीं पढ़ने दूंगी मैं, बहुत बेइज्जती करवाती हूँ इसका, बहुत पढ़ता है पर फेल करवा देती हूँ। ऐसा चलता है, चलवा को छोड़ देती हूँ। ओम बात, ये स्मृति बात लग जाएगी, सदा के लिए नष्ट कर दी और किन्नर देवताओं के श्राप से मुक्ति दी है। बैलेंस सदा के लिए।
3 बार बोलो बेटा ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष शरीर आगे। सबका ठीका लेके रखा, ठीक करने का। पेशी काट दी जाए 22 साल से हूँ इस शरीर में। पेशी काट दी जाए सदा के लिए। 22 साल से। बैलेंस। होश वाली स्मृति सबसे आगे, होश में रखा जाए पूरी तरह। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब ये आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़े हैं, आप बात कर लीजिए। आँख खोलो बेटा। अरे बाप रे। और गुरुजी कभी कभी देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। अच्छा नहीं पहले एक मिनट रुकिए, ब्रेक लगाइए थोड़ा सा। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपने बीच में ये बोला कि तुमने क्या सबको ठीक करने का ठेका ले रखा है, किसको क्या बोल रहे थे आप? हम कहा कुछ उसे कोई याद ही नहीं है, उसे कुछ नहीं याद है। कुछ भी हम सब नहीं जानते हैं। वो गए, बोलने वाली गई स्मृति, नष्ट हो गई। मतलब इनके ऊपर किसी का साया था, वो आवाज आ रही थी? कोई साया वाया नहीं था, ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं था। इसी को मुल्ला मौलवी लोग भूत प्रेत का नाम देते हैं और शोषण करते हैं पूरा जिंदगी, और ठीक नहीं होता आदमी। ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। स्मृति थी केवल जो इसको पुरुषत्व को स्वीकार नहीं करने देती थी। आज ये आपके सामने, पूछिए स्त्री है कि पुरुष है या क्या है, पूछिए। मेल हूँ, मैं पुरुष हूँ। आज अच्छा लग रहा है और पहली बार लग रहा है कि हम होश में आए हैं। ये सब नचते रहता है, अलबल दिखेगा, गंदी चीजें दिखती थी। कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा? हाँ, ग्रेटर नोएडा। अच्छा। इनको लोग पागल समझते थे घर वाले, पागल मैं वाले। सब बोल रहे हैं पागल है, बहुत मजाक, मैं बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा इस महिला के साथ कौन है? आप पीछे नहीं, पीछे चलिए, पीछे ऐसे नहीं, आप पीछे चलिए। इनके साथ कौन है? क्यों रो रही हैं आप? ये शायद कुछ सुन नहीं पा रही हैं। ओम नमः शिवाय बोलने के लिए कहा जा रहा है आपको। मैं बड़े पुरुष की शैतान। बैलेंस। चलो खड़ी हो, आप खड़ी होइए, उनको छोड़ दो, अपने आप खड़ी हो, छोड़िए, आप खड़ी हो। दरबार से जुड़े रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बाबा माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं अर्जुन उत्तराखंड काशीपुर से आया हूँ, और जिस तरह से मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था उस तरह से लग नहीं रहा था कि मुझे नया जीवन मिलेगा, पर एक बाबा माँ का एक आशीर्वाद मिला, पूर्ण गुरु की का आशीर्वाद मिला, और मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और जिस तरह क्या हो गया था आपको? मेरे को स्किन डिजीज की प्रॉब्लम हुआ था, पूरा स्किन गलने लगा था मेरा, यहाँ तक कि उसका इतना असर ज़्यादा पड़ा कि मेरा लीवर और लंग्स और माइंड की मेमोरी मतलब सब जा चुकी। डॉक्टरों को नहीं दिखाया आपने? डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों को जगह जगह दिखाया मैंने, अपने उत्तराखंड में दिखाया और हर जगह दिखाया मैंने, पर उससे कहीं आराम नहीं मिला। क्या किया था आपने गुरुदेव? स्किन डिजीज का भी इलाज आप कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ नहीं, अपने ही प्रार्थना संकल्प से सब ठीक होते हैं। अच्छा। वैदिक प्रक्रिया, दरबार से जुड़ते हैं, प्रार्थना और संकल्प करते हैं, अपने आप ठीक होते हैं। जो लोग दरबार नहीं आ पाते, ये भी दरबार की एक आशीर्वाद है। अपने घर पर ही दरबार के वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देखते देखते स्वस्थ हो जाते हैं। ये भी एक शक्ति दरबार की है। अच्छा, ये तस्वीर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी विचलित करने वाली तस्वीर है। ये कह रहे हैं कि इनका हाल ये हो गया था। ये दिखा दीजिए, आप थोड़ी सी तस्वीर दिखा दीजिए। मेरा हाल हुआ था, इनकी स्किन इस तरीके से खराब हो गई थी। मेरा हाल हुआ था, और गुरु जी ने देखिए चिकित्सा की थी। वनडे चिकित्सा का हमको पुण्य दिया था, महामृत्युंजय का कवच दिया था। अच्छा। जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं पूरी तरह से। देखिए ठीक है, ये सब तस्वीर लेकर कौन लोग आए हुए हैं? अब ये दरबार ने इसको निःशुल्क रूप से ठीक किया, इसको पुण्य मिला एक दिवसीय। क्या बोलना चाह रहे हैं? गोरखपुर से हूँ मैं। डॉक्टर ने हमको ना बोल दिया था, मतलब घर के लोग अब घर ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन फिर दरबार का ख्याल आया तो गुरुदेव ने एम्बुलेंस में मेरा इलाज किया, ताकि प्रक्रिया जो बची पूरी हो जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कि इलाज नहीं हो पाया? क्या हो गया था आपको? फेल हो गया है, चांस नहीं है ऑपरेशन के बाद भी। फिर गुरुदेव ने ऑनलाइन एम्बुलेंस में मेरा इलाज किया, आज मैं खड़ा हूँ गुरुदेव की कृपा से। ये ऑनलाइन कैसे इलाज कर दिया आपने भाई? वो इनके प्रार्थना संकल्प से, बच्चे के हमारा लड़का अनुष्ठान किया, संकल्प प्रार्थना किया और मैं ठीक हो गया। 10 तारीख को मैं 9 बजे भोजन किया और 8 तारीख को बैठ जाएं ताकि प्रक्रिया पूरी हो जाए। यहाँ पर मैंने कई लोगों से बातचीत की। अब ये उनकी आस्था है, श्रद्धा है, भरोसा है, अंधविश्वास है, कहा नहीं जा सकता। आप खुद ये तय करिए और सोचिए इसे क्या कहा जाए। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि हजारों हजार लोगों की भीड़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है।
बाहर भी बहुत सारे लोग इंतजार करते हुए दिखे, कुछ लोग अंदर दाखिल नहीं हो पाए हैं। अंधविश्वास को हम बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते। एक बार फिर से कार्यक्रम के अंत में मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, जो मैंने यहाँ पर देखा, लोगों के अनुभव आपके साथ मैंने साझा किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज।